सो टुडे विल रीड रिडक्शन रिएक्शन। आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिडक्शन रिएक्शन है, जितना भी स्टेप वाला रिएक्शन आता है जो एग्ज़ाम में आता है, उसमें इंटरमीडिएट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जहाँ पर भी रिडक्शन रिएक्शन का यूज़ होता है, मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा आज। इसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कहीं यूज़ नहीं होता। पूरा एक साथ 11th 12th दोनों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिडक्शन रिएक्शन का जो जो रिएजेंट है, सब हम आज एक ही जगह में एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये वाला रिएजेंट है, इसको मेटालिक रिडक्शन बोलते हैं। निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनियम, कुछ इन तीनों में से कोई सा भी दिया रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो रिडक्शन करेंगे। जितने भी हाइड्रोजन, जितने भी पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच हो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कोई सा भी डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, सबको ये रिडक्शन करेंगे। और यहाँ पर देखिए कैसे कर रहे हैं। एक एग्जांपल है, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ पर जब हम ये रिएजेंट यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिडक्शन होके दो हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म हो गया। यहाँ पे दोनों का सीन एडिशन हुआ है। सीन एडिशन मतलब क्या, दोनों हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड पे हैं। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता और एक हाइड्रोजन ऊपर होता तो हम उसको एंटी एडिशन बोलते हैं। सेकंड में आता है रेनेज निकेल। रेनेज निकेल जो है, ये सेकंड नहीं, मतलब ये उसी का ही एग्जांपल अभी हम देखेंगे। रेनेज निकेल जो है वो पाउडर निकेल होता है। निकेल एल्यूमिनियम एलॉय, उसको अगर हम यूज़ करेंगे NaOH के साथ, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो है निकेल का पाउडर फॉर्म होगा। ये जितना एग्जाम्पल है, ये कभी ना कभी PYQ में क्वेश्चन आ चुका है, और सभी यहाँ पर इनमें से NCERT या फिर NCERT एग्जाम्पलर या फिर PYQ के बाहर कोई सा भी तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन है। बेंजीन को मैं अगर इसके साथ, ये रिएजेंट के साथ यूज़ करूँगा, तो बेंजीन में जितना भी पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल, लेकिन पाई बॉन्ड तो यहाँ पर है ही नहीं एक भी, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये रिडक्शन होके यहाँ पर अल्कोहल बन गया। एल्डिहाइड से रिडक्शन होके वो अल्कोहल बन गया। ये कीटोन है, कीटोन रिड्यूस होके यहाँ पर अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ये सियानाइड है, सियानाइड में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें रिडक्शन होके यहाँ पर अमीन बन गया, 1 डिग्री अमीन बन गया। अभी यहाँ पर देख सकते हो, ये नीट में अगर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये जो रिएक्टेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनियम या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक इनॉल वाला और एक कीटोन वाला। देख सकते हो ऑप्शन में जो सा दिया रहेगा, इनॉल भी दिया रहेगा, कीटोन भी दिया रहेगा, तो या फिर ऑल ऑफ दिस दिया रहेगा, बोथ 1 and 2 दिया रहेगा, तो बोथ 1 and 2 को मानना। या फिर दोनों अगर ऑप्शन है और ऑल ऑफ दिस या फिर बोथ 1 and 2 अगर ऑप्शन अगर गिवन ही नहीं है, तो तुम कीटोन को मानना यहाँ पे, क्योंकि कीटोन जो है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अभी सेकंड में आता है सिलेक्टेड रिडक्शन। वो जो है सबसे पहले देखेंगे पॉइजनड पैलेडियम के प्रेजेंस में। यहाँ पर 2 कैटलिस्ट, 2 रिएजेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले है लिंडलार कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार इनफैक्ट 2025 में जेई में, नीट में क्वेश्चन आ चुका है इससे। हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ CaCO3 होगा, तो हम इसको बोलेंगे लिंडलार कैटलिस्ट। रोजेनमुंड रिडक्शन किससे होता है? रोजेनमुंड रिडक्शन में BaSO4 होता है। BaSO4 है तो रोजेनमुंड रिडक्शन होगा। अगर CaCO3 है तो लिंडलार कैटलिस्ट होगा। ये क्या करता है, नॉन टर्मिनल एल्काइन को जो है सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। जितने भी नॉन टर्मिनल एल्काइन है उसको कन्वर्ट करता है सिस एल्कीन में।
अभी देखो Na प्लस लिक्विड NH3 है इन द प्रेजेंस, या फिर देख सकते हो NaNH2 गिवन होगा, या फिर सोडा एमाइड अगर होगा ना तो नॉन टर्मिनल एल्काइन को बदलेगा ट्रांस एल्कीन में, टर्मिनल एल्काइन को बदल देगा सॉल्ट में, और एल्काइल हैलाइड को बदलेगा, उसका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा वो। बर्ज रिडक्शन भी एक बार PYQ में आ चुका है जेई में। अगर यहाँ पर बेंजीन के साथ -M वाला कोई सा भी कंपाउंड हो, सपोज मैं यहाँ पर -M वाला मैं NO2 ले रहा हूँ, NO2 अगर लूँगा मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखने को मुझे मिलेगा। अगर यहाँ पे +M वाला कोई सा कंपाउंड लूँगा जैसे कि OCH3, तो यहाँ पर जो है ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखने को मुझे मिलेगा। 2025 का एक क्वेश्चन ये आया था, डाइवल H, यहाँ पर इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 2025 में क्वेश्चन आया था इससे। ये क्या करता है, एल्डिहाइड को, इट गिव्स एल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर एंड सियानाइड, मतलब ईस्टर या फिर सियानाइड, ये दोनों से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। कौन सा रिएजेंट, डाइवल H। जैसे देखो ये ईस्टर है, ईस्टर से यहाँ पर क्या बना, एल्डिहाइड बन गया प्लस अल्कोहल बना। ये सियानाइड है, सियानाइड में अगर मैं रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या बना, पहले इमाइन बना, इमाइन का फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर यहाँ से एल्डिहाइड बन गया। वैसे ही यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन होता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, चौथे नंबर में आता है LiAlH4 वर्सेस NaBH4। दोनों के दोनों जो है H- प्रोवाइड करते हैं, लेकिन LiAlH4 जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है NaBH4 से। दे कैन नॉट स्टोर विद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बिकॉज विथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे गिव हाइड्रोजन गैस। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ वो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। LiAlH4 जो है कैन नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बट कैन रिड्यूस दोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच आर इन कंजुगेशन विथ फिनाइल एंड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फिनाइल सी, जैसे कि देखो ये सभी जो प्रोडक्ट है, अभी हम देखेंगे सबसे पहले LiAlH4। LiAlH4 के साथ क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन 4-5 रिएजेंट दे देगा, 4-5 कुछ ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन कौन सा जो है LiAlH4 के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और कौन कौन जो है NaBH4 के साथ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं, देखो मैं जितने भी ये हाईलाइट किया हूँ ना, ये सब जो है ये तुम याद करना, बाकी जो है दोनों में कॉमन है। ये सभी चीज़ जो है बस LiAlH4 के साथ, जो मैं देख सकते हो ये जो थोड़ा अलग कलर में जो मैं हाईलाइट किया हूँ, जैसे एसिड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ईस्टर हो गया और एमाइड हो गया, ये जो है बस ओनली LiAlH4 के साथ ही रिएक्ट करता है, NaBH4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ पर ये एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, इमाइन हो गया, सियानाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, ये सब जो है दोनों के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन ये जो मैं चीज़ हाईलाइट किया हूँ बस LiAlH4 के साथ रिएक्ट करता है। अभी हम कुछ इसका क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे पढ़ने का कुछ मतलब ही नहीं देता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे मैं रिएजेंट यूज़ किया हूँ LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+। चलो देखते हैं एल्डिहाइड के साथ ये देता है नहीं देता। एल्डिहाइड के साथ ये भी देता है और ये भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे LiAlH4 यूज़ किया हूँ तो वो क्या देता है, एल्डिहाइड। LiAlH4 क्या प्रोवाइड करता है, H- देता है, H- देता है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये वाला कुछ प्रोडक्ट बना। यहाँ पे जो O था यहाँ पे बस H एक्स्ट्रा H आके जुड़ गया, बस यहाँ पर देख सकते हो आप। अभी देखो ये एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हमें यहाँ पे 3 अलग अलग रिएजेंट यूज़ करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। अभी यहाँ पर मैं यूज़ किया हूँ LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पे एक बार H जुड़ेगा, यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ LiAlD4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पर क्या बनेगा, D और OH, समझ में आया। अभी मैं यहाँ पर यूज़ किया LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ D+। तो यहाँ पर क्या है, H और OD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इसको बार बार अभी जितना नीट के
एग्ज़ाम तक डेली 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 बस इसको एक जगह में लिख लो। और इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। डेली 2 मिनट 1 मिनट सुबह उठ के बस देख लेना, तुम्हारा ये याद हो जाएगा तुम्हारे अच्छे से। बस ये पूरी ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, देख सकते हो। कंफ्यूजिंग और सिली मिस्टेक करवाने वाला क्वेश्चन है ये। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N इन द प्रेजेंस ऑफ AlIAlH4 D+ के प्रेजेंस में ये क्या देगा? CH3 CH2 N D2 देगा। यहाँ पर क्यों D2 दिया? क्योंकि यहाँ पर D+ के साथ रिएक्ट किया। वही यहाँ पर अगर H+ के साथ रिएक्ट करता तो NH2 देता है यहाँ पर प्रोवाइड। अभी नीट का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा NaBH4। NaBH4 जो है किसको किसको रिएक्ट करता है देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है? ईस्टर है। ईस्टर के साथ ये रिएक्ट करता है या नहीं करता है? NaBH4 ये रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ईस्टर के साथ तो LiAlH4 रिएक्ट करता है। NaBH4 तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो ईस्टर सेम ही रहेगा। फिर क्या है? ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन के साथ रिएक्ट करता है क्या? कीटोन के साथ, सॉरी, ये तो पूरा ईस्टर ग्रुप, तो ये पूरा ईस्टर ग्रुप हो गया। अभी है ये कीटोन ग्रुप, कीटोन के साथ तो रिएक्ट करता है, दोनों रिएक्ट करते हैं कीटोन के साथ, LiAlH4 भी और NaBH4 के साथ। तो इसीलिए बस यहाँ पर NaBH4 के साथ अगर हम जब भी रिएजेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है बस कीटोन यहाँ पर जो है रिएक्ट किया और अल्कोहल में बदला, लेकिन ईस्टर वाला ग्रुप जो है वो एज इट इज़ सेम रहा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप यूज़ किया हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बना CH2OH और यहाँ पे है CH3, ऐसे वाला कुछ प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर देख सकते हो NaBH4 के साथ एल्डिहाइड जो है रिएक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर रिएक्ट हुआ। अभी हम देखेंगे यहाँ पर मेटल एसिड वाटर के साथ। ये क्या करता है? मेटल एसिड मतलब मेटल प्लस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये क्या करते हैं? दे कैन रिड्यूस पाई बॉन्ड बिटवीन 2 हेटेरो एटम्स। 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में अगर पाई बॉन्ड है तो उसको वो रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन NCERT में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2H+HCl। तो यहाँ पर जो है इमाइन बनेगा, और ये इमाइन को जब मैं रिएक्ट करूँगा H2O के वाटर के साथ तो यहाँ पर जो है एल्डिहाइड बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फिर है मेंडियस रिएक्शन। ये जो है AMPT में पहले क्वेश्चन आ चुका है। RCN है, RCN को मैं रिएक्ट करूँगा Na+C2H5OH के साथ, तो यहाँ पर बनेगा CH3CH2NH2। और यहाँ पर देखो इसका क्वेश्चन एक बता दे रहा हूँ। ये सपोज एक रिएक्टेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl। SnHCl क्या है? मेटल एसिड वाटर के प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? NO2 का रिडक्शन होगा, और जब NO2 का रिडक्शन होगा तो किस में NO2 किस में बदलेगा? NH2 में बदलेगा। अभी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिडक्शन अप टू एल्केन। रिडक्शन अप एल्केन के साथ कौन कौन से रिडक्शन होता है? सबसे पहले है रेड फॉस्फरस प्लस HI। रेड फॉस्फरस प्लस HI क्या करता है? यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करते हैं। रेड फॉस्फरस जो है वो यूज़ होता है टू रिमूव आयोडीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो रिएक्शन के दौरान जो आयोडीन फॉर्म होता है उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर रेड फॉस्फरस का यूज़ करते हैं। NCERT का लाइन है ये। इट कैन रिड्यूस, ये याद करना है कि रेड फॉस्फरस प्लस HI ये रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट किस किस को रिड्यूस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी स्टेप वाइज रिएक्शन होता है ना, जो मल्टीपल स्टेप में तुम्हें रिएक्शन लिखने को आजकल तो ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आ रहा है। नीट ले लो या IIT, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसमें दिक्कत हो ज़्यादातर बच्चे को। तो उसी चीज़ में काम करो। बस नेमिंग रिएक्शन याद करने से कुछ नहीं होगा। वो नेमिंग रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 16 क्वेश्चन भी है ना, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आता है। तो उसमें ज़्यादा फोकस करो ना। वो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। नेमिंग रिएक्शन कितना ही होता है, आसान होता है वो। तो ये मेन चीज़ मैं तो वीडियो में ला रहा हूँ, तुम बस उसको ध्यान दो। अभी टॉपिक वाइज पढ़ो, और जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें वीडियो चाहिए, तुम मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा। रेड फॉस्फरस प्लस HI यहाँ पर जो है ये किसको रिड्यूस कर सकता है?
एल्काइल आयोडाइड को, एल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड को इनटू सेम कार्बन एल्केन। अभी हम देखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर रिएजेंट यूज होता है जिंक एमलगम in the presence of concentrated HCl. It can reduce alcohol, aldehyde, ketone into same carbon alkane. ये जो है अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को सेम कार्बन एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब यह उल्फ खीसनर रिडक्शन। उल्फ खीसनर रिडक्शन क्या करता है, NH2NH2OH माइनस है उसको रिड्यूस करता है, NH2NH2OH माइनस इसका रिएजेंट है और ये यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है इनटू सेम कार्बन एल्केन। क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिससे क्वेश्चन है ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है। अभी हम देखेंगे किसके, ये एक रिएक्टेंट है, उसको अभी हम जितने भी तीनों के तीनों रिएजेंट के साथ रिड्यूस करके देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर रेड फॉस्फरस प्लस HI। रेड फॉस्फरस प्लस HI किसको रिड्यूस करता है, सबसे पहले वो कीटोन को करता है कि नहीं बताओ। यहाँ पर ऊपर देखिए बताना है, यहाँ पे इसमें कीटोन है ये, तो ये कीटोन को रिड्यूस करता है या नहीं करता, करता है। एल्कोहल है, एल्कोहल को रिड्यूस करता है, करता है। फिर ये एसिड है, एसिड को रिड्यूस करता है या नहीं करता, एसिड को भी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो है सिंपल प्रोडक्ट बना, सबको रिड्यूस कर दिया ये। सेकेंड है अभी हम क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन किसको करता है, एल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड को करता नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास कीटोन है और अल्कोहल है, एसिड कोई रिएक्शन रिड्यूस नहीं करेगा, इसीलिए एसिड वाला जो कार्बन है वो एज इट इज़ सेम रहेगा। अभी है उल्फ खीसनर है। उल्फ खीसनर जो है बस एल्डिहाइड और कीटोन को करता है। हमारे पास तो कीटोन ही है, बस एल्डिहाइड तो है ही नहीं, तो बस ये कीटोन को ही रिड्यूस करेगा। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले एज इट इज़ सेम रहेंगे। एक और क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन PYQ में आया था। फिनॉल है ये, फिनॉल को अगर मैं रिएक्ट करूँगा ZN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पर जो है बेंजीन बनेगा प्लस ZNO बनेगा। तो आज का ये हमारा वीडियो था जहाँ पर हम पूरा रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़े अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।